नज़ारा भाई साहब, क्या बात है। कोई रथ के चक्के का निशान है, करीब चौथी या पांचवी ईसा पूर्व। राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर बचा हुआ था। विंध्याचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, गहवारगिरी। तो सुबह सुबह हम निकल चुके हैं और हमारा पहला स्टॉप है शांति स्तूप। नज़ारा भाई साहब, क्या बात है। बहुत सही मौसम में हम लोग पहुँचे हैं। नज़ारा देखिए। बरसात का मौसम बहुत सही है राजगीर आने के लिए। इस टाइम जो नज़ारा दिखता है आसपास, वो शायद साल के किसी मौसम में नहीं दिखता। अभी जो खूबसूरती दिख रहा है, पहाड़ उधर एकदम बादल से घिरा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त। मतलब ये जगह इतना पुराना है, मतलब महाभारत और पता नहीं तब से भी पहले का ये इतिहास है यहाँ का। बहुत सही समय पे हम लोग निकले हैं। बिल्कुल रास्ता सुनसान है एकदम, सिर्फ हम ही दोनों हैं अकेले। यही फ़ायदा है आने का। ये रास्ता शॉर्टकट, पहुंच गए। सीढ़ी सामने से। शांति स्तूप के बाद हम लोग पहुँचे साइक्लोपियन वॉल्स ऑफ राजगीर पे। यह दुनिया के ओल्डेस्ट साइक्लोपियन वॉल्स में से एक है, जिसको 3rd सेंचुरी BC में मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था, ताकि मगध की राजधानी राजगृह को बाहरी दुश्मनों से बचाया जा सके। यह पूरे राजगीर को 40 किलोमीटर के पेरीमीटर में घेर के रखता है। इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। ये जो ट्रेल से दिख रही है, ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत कालीन है। करीब करीब ये 50 मीटर लंबी है और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ से 5वीं या 6ठी शताब्दी में कभी कोई रथ गुजरा होगा, तो उसके चक्के के निशान आज भी हैं। अब ये देख के तो नेचुरल सा लगता नहीं है, तो हम इस कहानी से इनकार भी नहीं कर सकते। ये है बिंबिसार का जेल, जहाँ पे अजातशत्रु ने खुद अपने फादर
बिम्बिसार को जेल में बंद करके और मगध का राजा बना था। बिम्बिसार ने ये जगह खुद ही चुनी थी ताकि वो भगवान बुद्ध को हमेशा गृद्धकूट पर्वत पे साधना करते हुए देख सके। यहाँ से एक लोहे की हथकड़ी भी मिली थी खुदाई के दौरान। और ये है स्वर्ण भंडार। अब जैसा नाम है वैसा तो है बिल्कुल भी नहीं, पर है बड़ी इंटरेस्टिंग जगह। चलिए यहाँ की स्टोरी सुनते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दरवाजे का छीनने का मामला हम नहीं करते, ऐसा कोई वदंती है, दंतकथा है, माइथोलॉजी है। इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिम्बिसार का खजाना छुपा हुआ है। तो श्रीमान इस जगह का नाम है स्वर्ण भंडार। और जो भी देखने के लिए आते हैं आँख मूंद के समझ जाते हैं सोने के भंडार, ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सूर्य में सूरा में लंबा टनल और भंडार में सूरजों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है। 3 माइल? हाँ, और इसी गुफा पर्वत के ऊपर एक शतकर्णी गुफा, यज्ञ की गुफा और टिकली गुफा। इन 3 गुफाओं से इस गुफा का संबंध जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण लेने 3 महीने के बाद उसी शतकर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षुओं के बीच में प्रथम महाबोधि शांति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों की 3 पवित्र पुस्तक लिखी, सुख पीटर, विनय पीटर, अभिधम पीटर। तो इसके पीछे खजाने का राज है। वो कैसे? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिम्बिसार थे। बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इसके अंदर में एक तपस्वी साधु थे जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या जरूरत, वह साधना के बल पे इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना की लकड़ी दरवाजे पे चटा लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राजा है जो सामने वाला खिड़की से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं जो केवल दीवार पर तोप का ताली लगा रह गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को चेतावनी दी, इसे डायनामाइट से तो कोई बात नहीं टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड निकला। गर्म पानी गंगा क्षमता विषैले पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दूरी में मिल है, इसलिए से तोड़ा गया। इस दरवाजा का खोलने का एक तरीका यहाँ पे मंत्र लिपि बताया जाता है। इसी मंत्र लिपि के टीवी 1450 चल रहा है। इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है संत लिपि भाषा, क्योंकि भारतवर्ष में एक जगह से लिपि मिली, आप तो कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ने पाए। जस्ट लेकर विवाह 40 जो खुद से बंद से उसी तरीका का कोट सब। अब देखिए इस दीवार पे एक चित्र देखना है, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा है, बड़ी धर्म चक्र। यहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी, यहाँ से आदिनाथ की एक कीमती प्रतिमा चोरी हुई भी घर से भारत सरकार नालंदा संग्रहालय में सब रखे। अच्छा, ये गुफा जो 2 तल्ला था, इसके ऊपर में भी 1 तल्ला था। अच्छा, 2 फ्लोर का। 34 की धरती कंपन में टूटा। अच्छा, भूकंप में जो था। हाँ, जब खुदा इसके पत्थर बाहर की गई तो ये जैन मंदिर आगे बहुत सारे प्रतिमा है। अच्छा, देखिए इस दीवार इधर ये जितने भी प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजितनाथ, 6 निशान महावीर स्वामी, बगल महावीर स्वामी। ये सब भूकंप में ये गुफा और ये प्रतिमा नष्ट हो गया। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। बीतलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध में राजा जरासंध
उसके बाद बिंबिसर आए, बिंबिसर का बेटा अजातशत्रु किए, अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए, तब से जगह खाली पड़ी। मेरा अगर आपने महाभारत देखा है और उसके कुछ सीन अगर आपको याद होंगे तो उसमें जब भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध होता है जो कि 25 दिनों तक चलता है और फिर 25 दिनों के बाद कृष्ण की मदद से भीम जीत जाते हैं, तो ये जगह उसी समय के कुछ अवशेष हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में एक और बात कहा जाता है कि कुश्ती के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसको उस वक्त दूध से सींच के तैयार किया जाता था, तो इसी वजह से आज भी यहाँ की मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है। राजगीर निपटाने के बाद हम फिलहाल हैं द रूइंस ऑफ नालंदा में। कितना टाइम हो रहा है? 12:30 हो गया है और फिलहाल अभी पहुँचे हैं जस्ट। यहाँ पे भी टिकट जो है ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया है, थोड़ा टाइम तो लगा पर हो गया सारा काम। अगर आपको पता है तो सबसे पहले हर जगह इंटरनेट पे या हर जगह बस यही दिखता है, अगर आपने कहीं देखा है ना, नालंदा का कुछ ही तो ऐसे हैं, जैसे एक विक्रमशिला में है यूनिवर्सिटी, एक अफ़गानिस्तान में है तक्षशिला और एक भारत में है ये नालंदा यूनिवर्सिटी, ये फेमस टीला। यही सबसे पहले मिला था, पूरा का पूरा मिट्टी से ढका हुआ, बाद में खुदाई करने के बाद ये सब कुछ, ये सारा कुछ मिला। काफ़ी मोटी दीवार है, धूप बहुत तेज है। कभी 7th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था, या कह सकते हैं उसी वक्त बना था, उसी ईस्वी सन के अंदर बना भी था। गुप्ता एम्पायर में बनना शुरू हुआ था और इसको पूरा करवाया था हर्षवर्धन ने। अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है गुप्ता एम्पायर के बारे में, मगध के बारे में, जो कि कभी एक पूरे इंडिया का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, मगध एम्पायर, और उसी की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगीर या फिर राजगृह, जहाँ से अभी कुछ देर पहले हम लोग आए हैं अभी जस्ट। इसका इतिहास तो पता ही है कि क्यों खंडहर में तब्दील हो गया था, क्या हुआ था इसके साथ, सबको पता है। इसको बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था, बर्बाद कर दिया था पूरे के पूरे इसको। इसी जो पूरा ये नालंदा जो फिलहाल खंडहर बन चुका है, इसी में कई सारे बुद्ध पिलग्रिमेज भी आए थे, शायद फाहियान ही आए थे। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन है जैसे पिछले वाले में था। इसमें भी करीब 30 या 36 रूम्स बने हैं और बीच में बरामदा, सब के सब वैसा ही है।
हिस्ट्री वाकई में बड़ा मज़ेदार चीज़ है, पढ़ने में तो नहीं लेकिन देखने में काफ़ी मज़ेदार है वाकई में।